और इधर मुख्य सचिव ने भूमि संबंधित ब्यौरा तलब कर दिया है। आपको बता दें सभी जिलों से भूमि की खरीद फरोख्त का ब्यौरा तलब किया गया है। भूमि संबंधित रिपोर्ट का प्रारूप जिला अधिकारियों को भेजा गया है। 7 दिन में अनिवार्य रूप से भूमि ब्यौरा देना होगा। तो मुख्य सचिव की ओर से भूमि संबंधी जो ब्यौरा है वो तलब कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने डीएम से रिपोर्ट मांगी है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है कि अनिवार्य रूप से 1 सप्ताह के भीतर ही राजस्व परिषद के माध्यम से ब्यौरा दिया जाए। ब्यौरा देने के जो निर्देश हैं वो जारी कर दिया है और इसके लिए अल्टीमेटम 7 दिन का मुख्य सचिव की ओर से दिया गया है। चलिए ज्यादा अपडेट के साथ सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, क्या कुछ जानकारी है? राज्य सरकार में भूमि की खरीद फरोख्त के लिए जो ब्यौरा तलब करने के लिए कहा गया और उसके साथ ही अब एक जो जिले अधिकारी है उन्हें अल्टीमेटम दे दिया गया है 7 दिन का। देखिए ऋषिका, जिस तरह से मुख्य सचिव ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, उनको एक फॉर्मेट भी भेजा है और एक समय सीमा भी तय की है, तो कहीं ना कहीं इससे पता लगता है कि सरकार इस मामले को लेकर कितना गंभीर है, क्योंकि ये चर्चाओं का विषय भी बना हुआ है और सरकार इसमें पारदर्शिता स्थापित करने पर लगातार फोकस कर रही है। पहले ये जो भूमि का जो ब्यौरा है, खरीदने का, बेचने का, खरीद फरोख्त करने का जो ये ब्यौरा है, पहले 4 जनपदों तक सीमित रखा गया था, लेकिन अब इसके दायरे को भी बढ़ाया गया। उत्तराखंड के 13 जनपदों से ये ब्यौरा तलब किया है और इसके लिए एक समय सीमा तय की है और इसमें राजस्व विभाग के जो अधिकारी होंगे जनपद स्तर के, उनका सहयोग लिया जाएगा, यानी उनके माध्यम से जिलाधिकारी जो ब्यौरा पूरा तैयार करेंगे और जो फॉर्मेट मुख्य सचिव ने खास तौर से दोनों मंडलों के जो मंडल आयुक्त हैं यानी कमिश्नर्स हैं उनको और जो डीएम है उनको भेजा है, उस फॉर्मेट में ही ये जानकारी देनी होगी कि आखिर जिसने बाहरी क्षेत्र के व्यक्ति ने भूमि ली है वो कितनी भूमि है, उसका क्षेत्रफल कितना है, इसके अलावा उसका प्रायोजन क्या है, लेने का उद्देश्य क्या है और जिस उद्देश्य से जिस समय सीमा के लिए ली गई थी उस उद्देश्य से उस दिशा में कितने कदम उठाए गए हैं। तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस फॉर्मेट में भरने होंगे और इस फॉर्मेट के अनुरूप जब ये पूरी की पूरी जमीनों की खरीद फरोख्त का जो ब्यौरा है जनपद से, जब इस समय सीमा के दौरान मुख्य सचिव को भेजा जाएगा, उसके बाद शासन स्तर पर इसका आंकलन और अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद सरकार इसमें कोई बड़ा फैसला आने वाले समय में ले सकती है। बिल्कुल सोनू, देखिए इसके लिए जो ब्यौरा तलब करने के लिए समय है वो भी जिले अधिकारियों को दे दिया गया है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, देखिए भूमि खरीद करने के लिए जो अधिनियम थे उनके प्रावधानों का उल्लंघन करना पाया जा रहा था। जिन परियोजनाओं के लिए भूमि खरीदी जा रही थी कहीं ना कहीं उससे हटकर ये जो सारी गड़बड़ियां पाई जा रही थी उसको लेकर भी ये फैसला लिया गया है। आगे इन सारी चीजों को किस तरह से मैनेज किया जाएगा? देखिए ये बहुत अहम सवाल है आपका ऋषिका, क्योंकि सरकार ने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया है। स्वयं मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू हुए थे कुछ समय पहले और उन्होंने बखूबी इस बात को बयां किया था और साफ तौर पर कहा था कि जो नियम है, नियमों के विपरीत, नियमों का उल्लंघन जमीन की खरीदारी करने में किसी भी व्यक्ति विशेष ने किया है तो उस भूमि को, उस भूखंड को सरकार में निहित कर लिया जाएगा और तब से ही जो भूमाफिया है उनमें हलचल मची हुई है। अब सरकार के मुखिया ने इस बात को कहा था और सरकारी मशीनरी जो है अब पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद नजर आ रही है और इसके लिए एक्शन लेती हुई भी दिखाई दे रही है। साफ तौर पर जो मुख्य सचिव ने अधिकारी को दिशा निर्देश दिए को हम इस रूप में देख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अब ब्यौरा तलब किया गया है, जब ये पूरा का पूरा विवरण तैयार कर लिया जाएगा और जब शासन स्तर पर सारी चीजों पर फोकस किया जाएगा तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आखिर जो भूमि है वो किस उद्देश्य से ली गई थी, क्या उस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं और अगर उस दिशा में संबंधित व्यक्ति ने कदम नहीं उठाए या नियमों का उल्लंघन हुआ है, नियमों का पालन नहीं हुआ, तो ये आप मान लीजिएगा कि ये कितना भी बड़ा भूखंड हो, कितना भी क्षेत्रफल वाला एरिया हो, इसको सरकार में निहित होना ही होना होगा। अब देखना होगा कि अधिकारी जो ये रिपोर्ट देने वाले हैं जिलों के, इस रिपोर्ट का अध्ययन शासन स्तर पर कितने समय में हो जाएगा और कब तक एक्शन मोड में शासन जो है वो नजर बिल्कुल सोनू, ये देखना होगा कि सरकार कितने समय में इस रिपोर्ट को देने के बाद एक्शन मोड में नजर आती है। फिलहाल मुख्य सचिव की ओर से ब्यौरा तलब कर दिया गया है भूमि की खरीद फरोख्त को लेकर और 7 दिन के अंदर सभी जिले अधिकारियों को रिपोर्ट जो है वो सौंपनी होगी।